जी ये क्या कर रहे हैं? हमारे क्रोध के तांडव से ना जिला जो है वाकिफ है, और जब हमरा पारा चढ़ता है ना तो सामने वाला जो है वो शांत हो जाता है। और अब तक यही होता आया है बउआ। अगला 5 मिनट में तुम अपना बोरिया बिस्तरा लेके यहां से 9 2 11 नहीं हुए ना, भोलेनाथ का कसम अनुराग सिंह गोली मार देंगे। बापू जी देखिए मेरी बात सुनिए, आप ये सुनने और सुनाने के ना तुम लायक रहे नहीं हो। तुमको क्या लगा था बे कि तुम जो ये नीच हरकत किए हो इसके बारे में हमको मालूम नहीं पड़ेगा? बापू जी देखिए ये बंदूक को नीचे कीजिए और मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं बात करना चाहता हूँ आप बात अगर तुमरे समझ में आ जाता ना तो ये जो बंदूक तुम्हारा पीठ पर आज लगा है ना उसको उठाने का जरूरत नहीं पड़ता। और हम तो ना तुम्हारा यहाँ रुकने का पक्ष में नहीं थे, तो हमारे बेटा जी ने हमसे कहा कि तुम्हारा यहाँ रहना ना तुम्हारे लिए दंड है, तो हम मान गए। लेकिन अब तुम्हारा करतूत ना हद को पार कर चुका है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ठीक है बाबूजी, ओके आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। लेकिन हाँ मार दीजिए, मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन गोली चलानी है ना तो मेरे सीने पे चलाइए, मेरे पीठ पे से नहीं। चलाइए ना गोली बाबूजी, वरना लोग आपको वो कायर कहेंगे। मुझे डरपोक आप मारिए मुझे। बाबूजी अगर आप मुझे पश्चाताप का मौका भी नहीं देना चाहते तो ये जान किसी काम की नहीं है, ले लीजिए इसे, खत्म कर दीजिए मुझे। बाबूजी मैं आपकी बेटी से सिर्फ माफी मांगना चाहता तो अगर आप मुझे माफी भी नहीं मांगने देना चाहते तो मैं जी के क्या करूंगा बाबूजी? ये जान किसी काम की नहीं है, मैं उसे माफी नहीं मांगूंगा तो आप मुझे मार दीजिए, मैं मर जाऊंगा, मैं भगवान से जाके माफी मांगूंगा। मारिए आप मुझे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मारिए, आप अपने गुनाह से मेरे पाप को खत्म कीजिए। मारिए ना बाबूजी, गोली चलाइए। अंकल जी बंदूक नीचे कीजिए। अंकल जी क्या है ये सब? कोई भी गलती इतनी बड़ी थोड़ी होती है जिसके लिए किसी की जान ले ली जाए। अभिमन्यु जी रहने दीजिए, आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। वो मुझे प्रायश्चित नहीं करने देना चाहते हैं। देखिए ना, अगर उनको लगता है कि यही मेरी गलती की सजा है तो मारने दीजिए। तुम बीच में मत आओ, ये हमारी बात है, हम संभल लेंगे, कोई बात नहीं। बाबूजी आप चलाइए, आप मारिए बाबूजी, मारिए, चलाइए। बाबूजी शांत हो जाओ, क्या पागलपन है ये? अरे कैसे शांत हो जाऊं? ये चाहते हैं कि मैं इस घर से चला जाऊं। अरे मैं इस घर से कैसे जा सकता हूँ? बताओ, मैंने इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा पाप किया है, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना है अभिमन्यु जी। मैं ऐसे कैसे चला जाऊं? देखिए मैं अपने हाथों से अपनी रागिनी की जिंदगी संवारना चाहता हूँ, उसकी शादी के लिए पूरी तैयारियां करना चाहता हूँ। शायद यही प्रायश्चित है मेरा, पर ये लोग मुझे इतना भी नहीं करने दे रहे। बाबूजी आप अरे अनुराग छोड़ो। अंकल जी अगर ऐसी बात है तो प्लीज मेरी खातिर अनुराग को रहने दीजिए प्लीज। अंकल जी देखिए, माफी मांगने का हक तो हर किसी को मिलना चाहिए ना, फिर चाहे माफी मिले ना मिले। प्लीज। नहीं रहना मुझे जिंदा, मैं मर जाऊंगा आज। तुम भी ना। अभिमन्यु तुम कितने स्वीट हो। थैंक यू सो मच ब्रदर, यू सच अ गुड मैन। आई लव यू ब्रो, आई लव यू। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, वरना मैं अभी तक मर गया होता। आई लव यू, तुमने आज मेरी जान बचा ली। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। हाँ मैं जाता हूँ। अरे एक सेकेंड, इसको लेके जाओ, ले जाओ। सृष्टि बेटा तुम ना, और तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुमको? भोला सिंह का तो फोन आया था कि वो तुमको। तो कहा ना चाचा, कल हमने किया था। तुम? हाँ हम
हम यहाँ हम फोन किए थे, वो आवाज बदल लिए थे। वो कहा है कि वो हम सीखे थोड़ा, वो फिल्म देख के फोन के सामने कपड़ा रख के बात करने से ना आवाज बदल जाता है। क्या बदतमीजी है। और मैडम जी को घर से कमरे से बाहर लेके भी हम ही गए थे। पागल को लगा था तुम, हाँ? तो जरूरत का सब करने का, समझाने के लिए कि कहा है कि मैडम यहाँ पे सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। बड़ा आसान है मैडम को यहाँ से किडनैप करके लेके जाना। और आपका जो ये है ना पहलवान, किसी काम का नहीं है, समझे? अरे घोड़ा बेच के सो रहा था, तो उसको देखने जब वो आया था। हमको शक हुआ कोई आया है, लेकिन कोई दिखा नहीं। ये है बहुत फुर्तीला, 2 ही मिनट में ही हमारी आंखों से ओझल हो गया। अरे तुम इतना खा पी के सेहत काय बनाया हो दिखावे के लिए? ये जो बंदूक टांग रखा तुमने कंधे पे, ये क्या हथियार डालने के लिए है? चला क्या नहीं? बंदूक निकाले थे हम विद्वान जी, लेकिन पता नहीं इसकी गोलियां कहाँ गायब हो गई। गोली, एक मिनट। हमारे पास है। गोलू जी, ये लो अपना अमान, ये है तुम्हारा गोली, संभाल कर रखो, अमानत है तुम्हारा, समझे? गोली हम निकाल दिए थे। और मैडम जी आपको हम समझाना चाहते हैं, बार बार आप समझ नहीं रही हैं कि आप हमको अपने सुरक्षा के लिए नहीं रखना चाहती हैं। आप ये सोच रही हैं कि एक गुंडे से बचने के लिए घर पे एक और गुंडा रखे, उसको पाले पोसे। इसमें कहाँ की समझदारी? और बात ऐसा है कि कोर्ट में भी जब मुकदमा होता है, केस होता है, तो वकील से लड़ने के लिए एक वकील ही खड़ा होता है, क्योंकि वकील समझता है वो कानूनी दाव पेच, दोनों का भाषा सेम होता है। और जब कभी पाँव में कांटा लग जाए ना, तो कांटा निकालने के लिए अगर एक और कांटा लगे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या है, दोनों कांटों को बाद में फेंक सकती है। और आप सोच रही हैं कि हम कहा है आपके लिए काम करना चाहते, तो बात ऐसा है कि हम अपनी जिंदगी का शुरुआत करना चाहते हैं नए सिरे से, और चाहते हैं ये शुरुआत इस घर से। दिमाग मग सटिया गया क्या जी? इतना रात को ही ऐसे बुलाने का क्या मतलब? मुझे आप दोनों से सिर्फ 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट में का पर्वत को तोड़ करके तुम नदी निकाल दोगे? नहीं, मुझे आप दोनों को कुछ दिखाना है जो आप पहले से ही देख चुके हैं। तो इतना रात को जो है तुम ये देखा हुआ सिनेमा फिर से दिखाने आए हो हमको? ये सिनेमा देखिए तो सही। आइए बैठिए। एंड मैडम रागिनी, we kindly invite you to please have a seat and please. आप लोगों ने जबरदस्ती चुना था ना मुझे, बंदूक की नोक पर डरा धमका कर शादी कराई थी मुझसे, है ना? हाँ तो आपके लिए तो अच्छा हो गया ना कि आपको ये जबरदस्ती के रिश्ते से छुटकारा मिल गया। खुशी का बात है तुम। जाइए, जाके जश्न मनाइए। ये आधा रात को इस सिनेमा दिखा करके, अभिमन्यु सिंह को दिखा करके हमको कहीं ब्लैकमेल करने जैसा तुम्हारा कुछ दिमाग में तो नहीं चल रहा है जी? नहीं बाबूजी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस वही करूंगा जो अगर आप मेरी जगह होते तो करते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।